नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एशियंट इंडियन एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खगोलीय घटना सौरमंडल में होने जा रही है। चंद्र ग्रहण कल दिनांक 7 सितंबर 2025 को रात्रि 9:58 से और अगले दिन 8 सितंबर 2025 को प्रातःकाल 1:26 तक लगने जा रहा है। तो इसी संबंध में कुछ सावधानियां, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष में रखने जा रहा हूं। आशा करते हैं आप इसे बड़े ध्यान से सुनेंगे। मित्रों, पहले हम समझते हैं कि चंद्र ग्रहण क्या है। सीधी सीधी भाषा में चंद्र ग्रहण को हम समझें तो चंद्रमा और सूर्य के बीच में पृथ्वी का आ जाना और सूर्य से चंद्रमा पर पड़ने वाली किरणों का रुक जाना और पृथ्वी की जो प्रतिछाया है वह उसके कारण चंद्रमा का ढक जाना, चंद्रमा पे रोशनी का खत्म हो जाना। तो इसको हम इस तरह से चंद्र ग्रहण की संज्ञा देते हैं। और ये देवताओं के लिए, अच्छे ग्रहों के लिए ये एक अच्छी घटना नहीं होती। ये कुछ ऐसा है कि देवताओं के साथ कुछ गलत हो रहा है। देवताओं का पक्ष, जो सकारात्मक पक्ष हमारे जीवन का है, वो थोड़ा परेशानी में है। तो इसीलिए हम लोगों को कुछ सावधानियां, क्योंकि हमारे जो भला करने वाले देवी देवता, हमारे जो अनुकूल चलने वाले जो ग्रह हैं, वो जो स्वयं परेशानी में होते हैं तो वो हमारी सुरक्षा कैसे करेंगे। तो इस समय उनकी परेशानियों से हम उनको और न परेशान करके स्वयं अपने जीवन में कुछ सुरक्षा, कुछ बंधन अपनाकर इस चंद्र ग्रहण के हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं और इससे होने वाले नुकसान से हम बच सकते हैं। तो मित्रों, चंद्र ग्रहण लगने से पहले एक सूतक काल होता है। वह सूतक काल आपके लिए इस प्रकार से, कल दिनांक 7 सितंबर 2025 को चंद्र ग्रहण का सूतक दिन में 12:19 से शुरू हो जाएगा और ये चंद्र ग्रहण की समाप्ति यानी कि 8 सितंबर 2025 के प्रातःकाल 1:26 तक व्याप्त रहेगा। तो जो सूतक काल है, इससे हमारा बंधन प्रारंभ हो जाता है और ये बंधन चलता है जब तक कि ग्रहण खत्म ना हो जाए। अब आपने ये जान लिया कि ग्रहण लग रहा है रात्रि को 9:58 से और अगले दिन 1:26 प्रातःकाल तक। तो यानी कि 2-3 घंटे 28 मिनट करीबन इस ग्रहण की अवधि रहने वाली है। लेकिन इस ग्रहण की अवधि में सुरक्षा ही हमें नहीं बरतनी है। इससे पहले जो सूतक काल मैंने आपको बताया, इससे हमारा वो बंधन का समय शुरू हो जाता है जब से हमें वो सुरक्षा अपने दैनिक दिनचर्या में शुरू करनी है। तो वो समय है 7 सितंबर को दिन में 12:19 से। तो अब आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, इस बारे में हम जानें तो कोशिश करनी है कि आप भोजन, जल इत्यादि बहुत आवश्यक है तो ग्रहण करें, और अगर हो सकता है तो आप इसको ग्रहण ना करें, भोजन इत्यादि। शरीर में तेल मालिश करना, इसको वर्जित करना है। साथी से संसर्ग इत्यादि संबंधों में थोड़ा ब्रह्मचर्य का पालन, बासी भोजन इत्यादि, इन चीज़ों का तो बड़ा ही परहेज इसमें बताया गया है। तो अपनी दैनिक दिनचर्या समभाव में कोई अपने गुरुदेव का दिया हुआ मंत्र अपने मन में जपते हुए, विशेष कोई पाठ पूजा आपने नहीं करनी है, मानसिक जप अगर आप करते रहें। और इस दौरान बच्चे, बूढ़े, बीमार, गर्भवती स्त्रियां, इन लोगों के लिए ये बंधन विशेषकर बताए गए हैं कि बाहर न रहकर और आप घर के अंदर रहें, ग्रहण को देखने का प्रयास ना करें, क्रोध ना करें, ऐसी बातें ना बोलें जो माहौल को बदलती हैं, और सावधानी बरतें। शारीरिक रूप से हमें कोई ऐसा काम नहीं करना कि जो हमारे मन में उत्साह जगाता हो कि चलो थोड़ा कसरत कर लेते हैं, कुछ हंसी खेलना, या कोई ऐसा काम नहीं करना हमें जो हमारे मन की प्रसन्नता को दे रहा है। हमें समझना है कि इस समय हमारे जो तरफ वाले देवता हैं उन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ा हुआ है, ग्रहण लगा हुआ है। तो हमको समभाव में रहना है, इस बात को समझना है कि जो हमारे संगी साथी, जो हमारा भला करने वाले लोग हैं, वो परेशानी में हैं। अब इस ग्रहण में आप कोई जप कर सकते हैं,
आप गंगा जल इत्यादि से स्नान, अगर आपने गंगा जल रखना है, गंगा जल अपने घर में व्यवस्था आपकी होनी चाहिए कि ग्रहण खत्म होने के बाद थोड़ा गंगा जल का छींटा, और हो सके तो स्नान आपको करना चाहिए। पूरे घर में थोड़ा गंगा जल का छींटा मारना चाहिए। ग्रहण के दौरान कोई खाना ना बनाएं, उससे पहले कोई बना हुआ खाना है तो उसको इस्तेमाल ना करें। बहुत ज़रूरी है तो एक कुसा होती है, कुसा, उस कुसा को आप जो है उस भोजन में डाल दें। और ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आम लोगों के लिए बता रहा हूँ। अगर आपको दवाई खानी है और दवाई का समय इस तरह पड़ रहा है कि ग्रहण काल में है, तो बच्चे बूढ़े बीमार के लिए इस प्रकार के कोई बंधनों की जो है आवश्यकता नहीं है। आप अपनी दिनचर्या समभाव में रहते हुए वो अपना अनुशासन, वो नियम ना तोड़ें। और परमपिता परमेश्वर से जो है इस बात की प्रार्थना करेंगे कि चंद्र ग्रहण में चंद्रमा देवता को भगवान शक्ति दे, सहन शक्ति दे इस ग्रहण को झेलने की। तो मित्रों, आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।